दोस्तों नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत संविधान सभा यानी कैबिनेट मिशन के बाद भारत में संविधान सभा की गठन किया जाएगा या किया गया, फिर अंतरिम सरकार की बात होगी। तो उसी के तहत यानी कैबिनेट मिशन के बाद जो संविधान सभा गठन किया गया था उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इससे संबंधित जितना भी MCQ है उसको भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका पूरी व्याख्या किया जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि ये संविधान सभा आप इसे हिस्ट्री में भी पाएंगे, यानी इतिहास में भी दिखाई पड़ेगा और पॉलिटी में भी दिखाई पड़ेगा। यानी आप ना विशुद्ध रूप से ये पॉलिटी है ना विशुद्ध रूप से इतिहास है, दोनों का मिला जुला असर है। तो हम लोग आज इसी संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछने की संभावना, सारे क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन में दे रखा हुआ है स्वराज पार्टी 1935 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, इसके बाद सी ऑप्शन में मुस्लिम लीग 1942 में, या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी 1936 में इस बात का पहली बार विचार दिया कि संविधान सभा की रचना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, किसके बाद गठन किया गया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, सी ऑप्शन में है महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। याद रखेंगे, अभी मैंने बताया संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन पर विचार दिया? ऑप्शन में है साइमन कमीशन, बी ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, सी है कैबिनेट मिशन, और डी है वेवेल योजना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा किसने संविधान सभा की गठन की, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, संविधान की बात तो क्रिप्स मिशन ने भी किए थे, ठीक है, लेकिन संविधान सभा की गठन का विचार जिसने दिया वो है कैबिनेट मिशन। ये आपका 1928 में आए थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 की बात है, कैबिनेट मिशन 1946 की बात है, और वेवेल योजना 1945 की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, ऑप्शन में है 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख और 12 लाख व्यक्ति। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक प्रांत को आवंटित जो सीट किया गया था, तो सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या का अनुपात दिया था। तो जो जितनी जनसंख्या यानी एक जनसंख्या का अनुपात होगा, तो याद रखेंगे कि 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि दिया गया था, ठीक है, ये अनुपात रखा था, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, यानी किस डेट पे पहला सत्र हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखिएगा जो संविधान सभा का जब पहला सत्र है वो 9 दिसंबर
1946 को है। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र जो दिल्ली में आरंभ हुआ 9 दिसंबर 1946 को आरंभ हुआ और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, और इसी 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो देखिए यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं है। अगर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा रहता तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता, इसीलिए एक नाम दिया गया। अगर आपसे यहाँ पर अध्यक्ष पूछा, ना कि अस्थाई पूछा ना कि अस्थाई पूछा, ठीक है, बस अध्यक्ष पूछा, अगर यहाँ पर यही अस्थाई कर देता तो ऑप्शन में उसका नाम भी नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझेंगे यहाँ पर जो अध्यक्ष पूछा गया उसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई होता तो नाम होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखेंगे, और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का नाम नहीं है, नाम किसका है, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि दोनों नाम है यहाँ पर। ठीक है, इस ऑप्शन को बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये आज़ाद जो है, ठीक है, आज़ाद है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर होंगे सी ऑप्शन में होगा राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, दोनों इस यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप किसको मारेंगे, तो प्रोटेम स्पीकर को टिक करना सही नहीं था। ठीक है, या सही नहीं होगा, तो आप स्पीकर को टिक कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, जिसको आप प्रोटेम स्पीकर के नाम से जानते हैं, और ये अस्थाई अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे ये अस्थाई अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए, और इसकी सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर 9 दिसंबर को चुना गया था, और अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर इन्हें 11 दिसंबर को चुना गया। ठीक है, बस 2 दिन का फर्क है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से कि कहता है कौन सही है। ठीक, इसमें एक ही सही होगा। पहली बात तो यहाँ देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी नहीं बल्कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया। ठीक है, भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जनवरी नहीं बल्कि 9 दिसंबर 1946 को होती, यानी दूसरा भी गलत है, BC गलत है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये नहीं थे। ठीक है, ये नहीं थे। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए है, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे, यानी किसके साथ जुड़े हुए थे, तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, ये
कब की बात है? 1942 की। दांडी मार्च 1930 की। सविनय भी 1930 की। तो इस प्रकार सैयदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश युग में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद की अध्यक्षता का पद संभाला? ठीक है, तो याद रखेंगे पहला जो संभाले थे, ठीक है, वो जीवी मावलंकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे जीवी मावलंकर। तो याद रखिए ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1934 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1934 में पहली बार भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार M.N. राय ने दिया था। M.N. राय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कथन एक है बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, समान होनी थी, ये बात सच है। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत की बंटवारा बच जाता। ठीक है, पता नहीं बचता कि नहीं बचता। ठीक है, ये भी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते पूर्णतः रूप से कि बच जाता, लेकिन बेबेल चाह रहे थे कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम का दोनों की संख्या बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार ये आपका आर गलत है और ए सही है, तो यानी आपका सी ऑप्शन सही है, कथन सही है पर कारण गलत है। बेबेल योजना याद रखेंगे 1945 की बात है। ठीक है, जो शिमला में हुआ था, शिमला में हुआ था, उसी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला है, देखिए, वह व्यस्क होगा, व्यस्त लिखा गया है, गलती है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। वह व्यस्क मानवाधिकार पर आधारित था। 2 कहता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी। तीसरा कहता है वो बहुदलीय निकाय थी। चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, तो यहाँ चुनना आपको है कि कौन सही है। ठीक है, कौन सही है। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई बात नहीं था कि व्यस्क मानवाधिकार के आधारित पर चुना गया था। ठीक है, दूसरा बात है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिणाम नहीं था संविधान सभा। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुदलीय निकाय थी और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, प्रांतों से आए थे, ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का मेंबर, और उसे जनता चुनकर नहीं भेजी थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका 3 और 4 जहाँ भी हो वो आपका सही जवाब होगा, यानी सी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से आया था? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और डी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ठीक है, तो ये आए कहाँ से थे, ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, वो सदस्य विभिन्न प्रांतों के सभाओं द्वारा चुना गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये चुनाव संविधान सभा सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ना कि सार्वभौमिक व्यस्क मानवाधिकार के आधार पर
प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है, इसमें वोट देने का जो अधिकार था, कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता आधार पर मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी को मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये बात सच है कि इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, प्रत्यक्ष नहीं था। ठीक है, दूसरा बात कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं यूज किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जितने मेंबर थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा जरूर चुन के आए थे, लेकिन ना वोट प्रत्यक्ष था, ना ही वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष, अब की बार सही से क्वेश्चन है, अस्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हैं अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद इस बात का रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता, याद किसी भी नए संविधान की जब गठन होता है तो प्रथम बैठक प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष करते हैं, और जब सारे मेंबर को शपथ ग्रहण हो जाता है तो अपने में से किसी एक यानी सत्ताधारी व्यक्ति अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। इस प्रकार प्रोटेम स्पीकर के तौर पे थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ घुमाने का है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका भी आंसर सच्चिदानंद सिन्हा ही होगा और दूसरा कोई नहीं होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो मैंने अभी बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है। 3 वाचन हुई है, जिसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ठीक है, प्रस्तावना जिसे हम प्रीम्बल कहते हैं आज। ठीक है, वो उसका प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे संविधान सभा का प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वही उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बन जाता है, इसलिए इसका भी आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? ठीक है, तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे? ध्यान रखेंगे, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, संविधान निर्माण होने में आपको पता है 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीना और 18 दिन लग गया। ठीक है, इतना दिन लग गया संविधान का निर्माण करने में। ठीक है, और इसके दौरान कुल 11 अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इसमें कितना दिन लगा? 165 दिन लगा। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट कर लिया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को फिर से बैठक हुई, और इसके बाद सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार आप कह सकते हैं कुल अधिवेशन 12 है। ठीक है, कुल अधिवेशन 12, क्योंकि लास्ट 24 जनवरी 1950 को
एक बार फिर बैठक हुई तो कुल मिलाकर 12 अधिवेशन होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि, सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक की जो सही तिथि है, ठीक है, मैंने अभी बताया कि 12वां अधिवेशन, लास्ट में जो अधिवेशन हुआ था, 12वां अधिवेशन जो हुआ था वो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो अंतिम तिथि यही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। मैंने अभी बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था पूरा संविधान के निर्माण करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक अधिकार सलाहकार कौन थे, ठीक है। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे उनका नाम है BN राव, ठीक है। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। चलिए, इसका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, तो आप उतना नाम, बड़ा नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी आपको BN राव ही नाम दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था, ठीक है। प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखेंगे प्रथम प्रारूप तैयार किए थे BN राव के द्वारा, ठीक है। BN राव के द्वारा संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। जिस पर विचार परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा में समक्ष पेश किया गया, मसौदा रखा गया और BN राव मूल रूप से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ दी थी उसमें, लेकिन बाद में उसमें संशोधन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तीसरा वाचन यानी फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और तीसरा वाचन, तो तीसरा वाचन शुरू हुआ था 14 नवंबर 1949 को, ठीक है। और ये समाप्त कब हुई, 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ठीक है। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, ठीक है। लागू की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार की बात किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और यहाँ तक 11 अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 11 अधिवेशन हुआ था और 12वां अधिवेशन वो है 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन हुआ था। इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था और इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो अंगीकृत कब किया गया, मैं तभी से बोल रहा हूँ 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, जो लागू हुआ वो डेट है 26 लागू हुआ डेट थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, ठीक है, इसको ठीक करना होगा। यहाँ पर देखिए 26 नवंबर नहीं होगा, 26 जनवरी होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया है, ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग बस जान लीजिएगा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे अंगीकृत पूछा जाए तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949। तो अंगीकृत अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949, और अगर आपसे लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 2 डेट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है।
इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। उसके बाद 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर प्रथम झंडा फहराए थे और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 1930 को। ठीक है, इसीलिए इस डेट को जिंदा रखने के लिए हम 26 जनवरी के दिन अपने संविधान को लागू करने का निर्णय लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कब, 26 नवंबर या 26 जनवरी? ये दो ही में फंसने वाली बात है। ठीक है, और कुछ भी फंसने वाली बात नहीं है। तो याद रखेंगे कि जो डेट है जो 26 नवंबर या 26 जनवरी, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो ब्रिटिश संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन फिर है संविधान सभा द्वारा, भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। ठीक है, इसका भी आंसर भारतीय संविधान सभा द्वारा होगा। ठीक है, तो 26 जनवरी को जो हमारा संविधान को हम अधिनियमित यानी एडॉप्ट किए थे, ठीक है, अंगीकृत किए थे, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था। ठीक है, अधिनियमित हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैं कितना बार बता चुका हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो याद रखेंगे मुंबई प्रेसिडेंसी से। पहले तो बंगाल से हुआ था। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान में चला गया पूर्वी बंगाल, तब फिर से मुंबई प्रेसिडेंसी से इसको चुनाव जिताया गया, यानी फिर से दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें से मुंबई प्रेसिडेंसी से इसे चुनाव जीते। ठीक है, और जीतकर आए फिर से संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो याद रखिएगा कि जन्म और मृत्यु का दिन। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? तो महू मध्य प्रदेश में हुई थी। और मृत्यु 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को हुई। ठीक है, इस प्रकार देखिए 1891-56 आपका बी ऑप्शन में है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने की थी? संविधान सभा में 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के लिए जो बातें चल रहे थे वो स्थगित करने की बात किया गया था, तो किसने किया था? तो याद रखेंगे उनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, इसने कहा था संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि इसको 15 वर्षों के लिए स्थगित करके रखिए। उसके वकालत किया था, किंतु राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इस मामले को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, और इसे अपनाने का बात किया गया, समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत का स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ठीक है, किसने इस बात की सुझाव दिया था कि निम्नलिखित में से एक सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। ध्यान रखेंगे, सुझाव दिए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, कांग्रेस को भंग करने की बात किया गया था कि कांग्रेस जिस चीज़ के लिए जन्म हुआ था, उनका
उनका काम पूरा हो गया है, इसलिए आप इसे भंग कर दीजिए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, किसने कहा था, ध्यान रखेंगे, ऑस्टिन ने कहा था। ठीक है, तो ये था संविधान सभा से क्वेश्चन। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, कुछ घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं रहता है। और आराम से इस वीडियो को देखिए और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए आज हम यहीं तक रुकते हैं, फिर कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर आपके पास एक नए लेक्चर के साथ में मैं हाजिर होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।